नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा औपचारिक शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषताएं। इसी को आगे बढ़ाते हुए औपचारिक शिक्षाओं का महत्व हम इस वीडियो में देखेंगे। औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है या क्या आवश्यकता है स्कूली शिक्षा की हमारे जीवन में, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा भी यह प्रयास रहता है कि जो स्कूली शिक्षा है वो सभी व्यक्तियों को या जनसाधारण को सुलभ हो, यानी सब व्यक्तियों की पहुंच में ये शिक्षा हो। और संविधान द्वारा भी इसके लिए व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 45 में सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, इसे हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। औपचारिक शिक्षा द्वारा संस्कृति का संरक्षण व हस्तांतरण किया जाता है। सबसे पहले तो जब हम स्कूलों में जाते हैं तो पुस्तकों के माध्यम से हमारी संस्कृति क्या है, हमारी देश की संस्कृति क्या है, इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इसका ज्ञान हम स्कूलों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जब हम अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस संस्कृति के ज्ञान का हस्तांतरण हम अपनी अगली पीढ़ी को करते हैं। इस तरह से यह हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का ज्ञान व संस्कृति का हस्तांतरण, यह सब कुछ विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के कारण ही संभव हो सकता है। औपचारिक शिक्षा द्वारा व्यावसायिक दक्षता प्राप्त की जाती है। चूँकि पहले जो व्यवसाय संचालित किए जाते थे उनमें विशेष तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। ये जो व्यवसाय हैं वो परंपरागत रूप से चलते रहते थे। लेकिन अब व्यवसायों का स्वरूप बदल गया है। उसके संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। तो इन प्रशिक्षणों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। हम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को करके उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, जो हमारे व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करता है। शिक्षा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होने से उसका मूल्यांकन संभव होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वह क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है, अर्थात कक्षा 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप रूप में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा प्राप्त होने से उसका मूल्यांकन कर पाना भी संभव होता है। उपलब्धि का प्रमाण पत्र हमें प्राप्त होता है औपचारिक शिक्षा द्वारा। तो इस प्रमाण पत्र के आधार पर हमें रोज़गार प्राप्त करने में आसानी होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने के लिए वहाँ उस योग्यता का होना अनिवार्य होता है। उससे संबंधित जब हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसका प्रमाण पत्र जब हम प्राप्त करते हैं तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर वहाँ पर हमें रोज़गार मिलने में सहायता प्राप्त होती है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने से छात्रों को शैक्षिक वातावरण मिलता है। शैक्षिक वातावरण जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। हम शिक्षा तो कहीं भी बैठकर प्राप्त कर सकते हैं, घर में ही इंटरनेट के माध्यम से या अन्य किन्हीं भी माध्यमों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो वातावरण हमें विद्यालयों में मिलता है वो अन्य कहीं नहीं मिलता। और पढ़ाई के लिए या शिक्षा अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए वो वातावरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अनुशासन सीखता है। अनुशासन चूँकि जो विद्यालय है उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो विद्यालयी शिक्षा है या औपचारिक शिक्षा है वो नियंत्रित वातावरण में दी जाती है। यहाँ छात्र स्वतंत्र होता है लेकिन वह अनुशासन की सीमा में बंधा हुआ रहता है। तो इस तरह से
वह अनुशासन का महत्व औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही सीख सकता है।